आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उन विश्व की प्रमुख जनजातियों में आज हम एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो ये एस्किमो जनजाति है, पहले कोई भी जनजाति हो उसके अध्ययन के लिए सबसे पहले उसका निवास क्षेत्र, उसके बाद वो जो जनजाति है उसके शारीरिक लक्षण कैसे है, उनके चारित्रिक विशेषताएं कैसी है, या फिर उनके जो रहन सहन है, खान पान है, या उनके आवास है, और जो वो अपना जो कुछ मान लो भोजन आपूर्ति है तो शिकार करते हैं, तो उनके शिकार के लिए कौन कौन से यंत्रों का या उपकरणों को काम में लेते हैं, या फिर उनका जो सामाजिक संगठन है, उन सभी के बारे में ये अध्ययन करते हैं। तो अब हम आते हैं एस्किमो जनजाति के टॉपिक पे। तो जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो उनका जो निवास क्षेत्र है वो है ठंडे प्रदेशों में। ये ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, और फिर इनका जो क्षेत्र है वो है इनका, ये देखो, उत्तरी ये साइबेरिया और ये कनाडा, ग्रीनलैंड, इनका जो उत्तरी भाग है वो इनका है। और इसके अलावा ये लोग हडसन की खाड़ी में के आसपास के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अब हम इनके जो शारीरिक लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में देखते हैं। तो इनके शारीरिक लक्षण में अगर देखा जाए तो इनका ये जो कद है वो है 156 से लेके 163 सेंटीमीटर, यानी उनकी जो हाइट है वो है 156 से लेके 163 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। और इनका जो रंग है वो पीला और भूरा होता है। इनकी आँखें भूरी या काली होती है, और इनका जो चेहरा है वो काफ़ी लंबा होता है, और नाक है उनकी धंसी हुई अर्थात ऊपर से चपटी होती है। तो ये तो हो गए इनके शारीरिक लक्षण। और इसके बाद अपन इसके चारित्रिक लक्षणों के बारे में देखें तो ये लोग काफ़ी गंभीर विचारों वाले होते हैं, और इनकी प्रकृति होती है, यानी ज़्यादातर ये लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। फिर भी इनके जो चेहरा है वो उनका काफ़ी हंसमुख रहता है, इसलिए पता नहीं चलता है कि ये काफ़ी गुस्सैले या लड़ाई की प्रवृत्ति वाले हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई उनकी चारित्रिक विशेषताएं। अब उनके भोजन के लिए तो ये लोग भोजन शिकार करके, जैसे सील मछली है उनका शिकार करके ये अपना भोजन आपूर्ति करते हैं। तो शिकार ये लोग दो प्रकार का करते हैं, एक तो गर्मी की ऋतु में करते हैं और एक शीतकाल में करते हैं। और गर्मी की ऋतु में तो ये शिकार करते हैं सील मछली और कैरिबो पशु का करते हैं। और गर्मी की ऋतु में इनके आसानी से शिकार हो पाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघली रहती है, और बर्फ़ पिघलने के कारण ये जो पशु है या मछली है वो बाहर ही उनको आसानी से मिल जाती है। और अब बात करते हैं शीतकालीन शिकार की। तो शीतकाल में ये लोग बर्फ़ को तोड़ने के लिए एक जो हार्पून नाम का एक यंत्र होता है, उसे वो होता है एक हड्डी का तीखा भाग होता है, जो उनके शिकार करने के लिए यानी कुछ पशुओं को मारने के लिए ये उपयोग लिया जाता है। और ये लोग बर्फ़ को तोड़कर हिलाते हैं और उनमें छिद्र बनाते हैं, और उन छिद्रों में शील मछली है वो सांस लेने के लिए बाहर मुंह निकालती है, तब इनका वो लोग शिकार करते हैं। और जब ये बाहर मुंह निकालती है और इस प्रकार का जो शिकार करते हैं तो उस शिकार को ये लोग माउपाक कहते हैं। और इसके अलावा ये लोग जब कहीं बर्फ में दो छिद्र बनाते हैं और दोनों छिद्रों के पास एक एक व्यक्ति खड़ा रहता है और फिर ये शिकार करते हैं, तो जिसे ये लोग इत्तुपरक कहते हैं। तो ये तो हो गए इनके शिकार करने का। देखिए बच्चों, इनके छोटे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे क्वेश्चन ये बनते हैं कि हारपून किसे कहते हैं, या हारपून क्या होता है। तो हारपून तो इनका यंत्र हो गया, और फिर माउपाक क्या है या इत्तुपरक क्या है, या माउपाक और इत्तुपरक में अंतर स्पष्ट करें। तो इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा पूछ सकते हो। अब आवास, अब इनके घरों के बारे में तो अपने पिछले जो
जनजातियों के आवासों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के होते हैं। तो इनके जो एस्किमो जनजाति के जो घर होते हैं वो हड्डी और चमड़े से बनाए जाते हैं और उल्टे कटोरे नुमा होते हैं और इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इग्लू किसे कहा जाता है, तो इग्लू एस्किमो जनजाति के रहने के लिए घरों को कहा जाता है। या फिर कहा जाता है कि एस्किमो जनजाति के लोग किस प्रकार के घरों में निवास करते हैं, तो इग्लू। या फिर ये लोग अपने घरों को क्या कहते हैं, तो भी इनका आंसर हो गया इग्लू। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके उपकरणों की। तो ये लोग सील मछली से नाव बनाते हैं और जिस नाव को ये लोग कयाक कहते हैं। और अगर किसी नाव को औरत उपयोग लेती है उस नाव को ये लोग उमियाक कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, उमियाक और कयाक में डिफरेंट। फिर शिकार करने के लिए जो हथियार काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ये लोग कहते हैं हारपून। ये अपने में आपको बता ही दिया है। और इनके ऊपर ये जो बर्फ पर यात्रा करने के लिए जिस गाड़ी को काम में लेते हैं ये लोग, उसे कहते हैं स्लेज गाड़ी। और इस स्लेज गाड़ी को रेंडियर नामक जो कुत्ते होते हैं वो उसको खींचने का काम करते हैं, अर्थात वो चलाते हैं। अब आ गए इनके सामाजिक संगठन में। तो ये लोग ज़्यादातर है तो अपने परिवार का जो मुखिया है वो मानते हैं पिता को, या फिर मानते हैं ये लोग अपने घर में जो भी सदस्य सबसे अधिक उम्र का होता है उसे ये अपना परिवार का मुखिया मानते हैं। और ये लोग उत्सव समारोह बड़े चाव से मनाते हैं और इनमें बहुपत्नी का प्रचलन है, यानी ये लोग एक व्यक्ति इनमें बहुत सारी पत्नियां रख सकता है। और अब इनके ये जो लोग हैं ये जो व्यापार करते हैं तो ये व्यापार करते हैं मौन व्यापार, यानी बिना बोले। ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं क्योंकि इनको शब्दों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए ये लोग ज़्यादातर है जो वो बिना बोले किसी वस्तु के बदले वस्तु दे देते हैं। तो अपने आप ये लोग बिना बोले अपना व्यापार करते हैं जिसे कहते हैं मौन व्यापार। धन्यवाद बच्चों।